जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 15 अक्टूबर से नहीं, एक सप्ताह बाद शुरू होगा सिवनी बालाघाट रोड पर टोल टैक्स। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए शहर में बनाए गए 6 कुंड, पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं सुरक्षा के लिए इंतजाम। जिले भर में मनाया गया 65वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, याद किए गए डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। 19 अक्टूबर को जिले भर में मनाया जाएगा ईद मिलादुन्नबी का पर्व, शहर में निकाला जाएगा जुलूस ए मोहम्मदी। जिला मुख्यालय के बाद वारासिवनी में भी बड़ा चोरों का आतंक, एक दिन में टूटे 3 घर के ताले। बालाघाट में 51 फुट और वारासिवनी में 30 फुट रावण के पुतले का होगा दहन। नगर के वार्ड नंबर 6 चित्रकूट नगर निवासी एक महिला ने अपने पति, सास, ससुर, जेठ जेठानी के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर बेरहमी पूर्वक मारपीट कर जान से मार डालने की धमकी देने का आरोप लगाई। कविता देशमुख उम्र 27 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर महिला पुलिस थाना बालाघाट ने उसके पति रवि कुमार देशमुख उम्र 31 वर्ष, ससुर हेमराज देशमुख उम्र 57 वर्ष, सास सुशीला देशमुख 55 वर्ष, जेठ दीपक देशमुख 38 वर्ष और जेठानी अंजलि देशमुख 35 वर्ष के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाई। 12 अक्टूबर को कविता देशमुख ने बालाघाट पहुंचकर महिला थाने में रिपोर्ट की थी। महिला पुलिस थाने में कविता द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति रवि कुमार देशमुख, ससुर हेमराज देशमुख, सास सुशीला देशमुख, जेठ दीपक देशमुख और जेठानी अंजलि देशमुख के विरुद्ध धारा 498A, 323, 324, 504, 506, 34 भारतीय दंड विधान के तहत दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। वारासिवनी नगर के बालाघाट मार्ग स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने निवासी कन्हैयालाल शरणागत और मिश्रा नगर निवासी राजेंद्र गौतम के मकान में बुधवार की रात अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और नकदी सहित जेवरात की चोरी कर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट रोड निवासी कन्हैयालाल शरणागत, जो लालबर्रा के खमरिया में लाइनमैन के पद पर पदस्थ हैं, बुधवार की रात को 9:40 में कहीं बाहर गए थे। जब वह 11 बजे वापस लौटे तो देखा कि सामने की लाइट बंद थी और जब वह अंदर आए तो ताला टूटा हुआ मिला, जिसके बाद घर के अंदर देखा गया तो अलमारी खुली हुई थी और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट डॉग स्क्वाड के द्वारा घटनास्थल की जाँच की गई। इस चोरी में घर में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित 74,000 रुपये चोर चुरा ले गए। किस प्रकार चोरी हुई? आप कहाँ गए थे उस समय? हम वो हॉस्पिटल गए थे, सुराना मेडिकल। भतीजी को तरफ डिलीवरी हुई थी तो वहाँ मैंने खाना पहुँचाने गए। कितने बजे गए थे और कब आए? हम 10 बजे गए थे ना, पौने 11 बजे यहाँ, पौने 12 बजे। तो क्या देखा आपने घर में? हमने इन्हें वो ताला देखे तो ये आए सामने, तो ये कहने लगे ताला खुला है, लाइट बंद है, कैसा है क्या है। तो मैं फिर आई यहाँ तक की, सोफा तक के, तो वो सामान दिखा बिखरा पड़ा, तो मैं तो एकदम चिल्लाने लगी कि मेरा बहू का सामान गया, मेरा बेटी का सामान गया। ये फिर आए तो कहती इधर का भी ताला खुला है। तो मैंने कहा मेरे घर चोरी हो गई भैया, चोरी हो गई। इनको मैंने कि पुलिस थाने में रिपोर्ट करो, पुलिस थाने में रिपोर्ट करो ना। मैं एकदम घबरा जाऊँ। इसी प्रकार वार्ड नंबर 1 मिश्रा नगर निवासी राजेंद्र गौतम सोनझरा में शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं, जो शारदीय नवरात्रि के पर्व को मनाने के लिए 12 अक्टूबर को अपने परिवार के साथ पुस्तैनी गांव सिंगोड़ी पूजा अर्चना करने गए थे। वहीं उनके घर में निवासरत मेंढकी पवारीटोला निवासी रूपेन हनवत के घर भी चोरों के द्वारा ताले तोड़े गए। वह भी अष्टमी का पर्व मनाने अपने गाँव मेंढकी गए हुए थे, जहाँ पर रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा घरों में ताले तोड़कर चोरी की गई।
इसका पता उस समय लगा जब मकान मालिक अपने घर में वापस आए। उन्होंने देखा कि उनके मकान और किराएदार के मकान का ताला टूटा हुआ है। भरवेली के वार्ड नंबर 4 में एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की पत्नी से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। 12 अक्टूबर को यह घटना उस समय घटित हुई जब यह 36 वर्षीय महिला अपने घर पर अकेली थी। महिला की रिपोर्ट करने के तुरंत बाद ही भरवेली पुलिस ने महिला के जेठ सीताराम सयाम उम्र 50 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 अक्टूबर को दिन में यह महिला अपने घर पर अकेली थी, जिसका पति काम करने बाहर चला गया था। 1:30 बजे करीब जब यह महिला घर में थी तब सीताराम ने अपने छोटे भाई की पत्नी को घर में अकेला देखकर घर के अंदर आया और सीताराम ने बुरी नीयत से अपने भाई की पत्नी को पकड़कर जबरदस्ती करने लगा। भरवेली पुलिस ने इस महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर सीताराम सयाम के विरुद्ध धारा 354, 354 क, 354 ख, 354 घ, 452, 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया और भरवेली पुलिस ने तुरंत ही सीताराम सयाम को उसके घर पहुंचकर गिरफ्तार करके 14 अक्टूबर को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पिपरिया निवासी 50 वर्षीय रमेश सहारे ने बुधवार की रात्रि में स्वयं के मकान में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपरिया निवासी 50 वर्षीय रमेश सहारे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। रमेश घर में अकेला रहता था और बुधवार को ग्राम में सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति में अष्टमी का पर्व मनाने गया हुआ था, जहां से करीब 1 बजे रात को वह वापस लौटा। गुरुवार की सुबह जब पड़ोसी ने उसके मकान के समीप से गुजरे तो खिड़की से देखने पर वह फांसी पर लटका हुआ दिखाई दिया। कल तो मस्त रात में मस्त वहाँ गए जी, वहाँ पे मस्त बात कर रहे हैं वहाँ पे दुर्गा जी स्थल पे दुर्गा, और मस्त फिर वहाँ 1 बजे रात को फिर खत्म करे अपना ये, और वो अपने घर को आया, मैं अपने घर को गया। ऐसा है। तो ये घर पे अकेले रहते थे, कोई साथ में? अकेले ही रहता था। पत्नी नहीं थी? नहीं। कहाँ चली गई पत्नी? तो पत्नी टेंगनी में रहती थी। टेंगनी में रहती थी। तो फिर जानकारी कैसे लगी आपको, किसने फांसी लगा लिया? फिर 9 बजे की बात है ना जी, आज सुबह की। आज सुबह की। तो अपने मकान में ही लगा लिया था क्या? हाँ, अपने तो मकान में लगा लिया उसने। फिर तो आपको कैसे पता चला? तो मैं इधर आ रहा था जब पता लगा मेरे को। फिर क्या किए? फिर क्या, फिर वो था एक हमारे गांव का कुनबी लड़का, उसने फिर बात करवाया उसने मेरे से। हाँ। बोले छन्नू बाबू बोले तेरा भाई तो गया, बोले तो मैं इधर लगा दिया हूँ, बोले बताने 100 नंबर को बता दिया हूँ, बोले। तो फांसी किस कारण से लगाया होगा उसने? क्या मालूम साहब कैसे लगाया क्या नहीं। शराब वराब पीता था? शराब तो पीता था साहब वो। ऐसा है। पत्नी कितने महीने से नहीं है उनके साथ? 5 महीने थे जी। 5 महीने से नहीं है। लालबर्रा से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बुट्टा हजारी के गोंडी टोला निवासी 35 वर्षीय दिनेश पंद्रे की बुधवार रात्रि में अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोंडी टोला बुट्टा हजारी निवासी दिनेश पंद्रे बुधवार की शाम करीब 5 बजे अपने घर से मां को बुट्टा हजारी जा रहा हूं कहकर निकला था और देर रात को घर वापस नहीं आया, जिसके बाद गुरुवार को करीब 7 बजे मोहगांव व सूरज टोला के बीच टहलने निकले ग्रामीणों ने दिनेश पंद्रे का शव रोड पर मृत अवस्था में देखा, जिसकी जानकारी उसके परिजनों व पुलिस को दी। घटनास्थल पर 4 पहिया वाहन के निशान पाए गए, जिससे अनुमान यह लगाया जा रहा है कि बुधवार की दरमियान रात्रि में किसी 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से दिनेश पंद्रे की मौत हुई है। अभी हमें तो पता नहीं, पर हम लोग जब सुबह के टाइम में वहाँ पहुँचे तो हमें कार का पहिया का निशान दिखा और रोड किनारे पड़ी हुई है। कब से घर पे नहीं था ये कल 5 बजे से, शाम 5 बजे से। हाँ। तो कहीं बिना बताए निकला था कि क्या? ने मम्मी को बताया था कि मैं बुट्टे तक जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो क्या लगता है रात के समय किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से ही बहुत हुई? हाँ, ऐसा ही लगता है। तो आपको सुबह जानकारी लगी क्या? हाँ। किसने बताया? सूरज टोला में हम काम वाले को पहचानते हैं बहुत लोग, तो उन्होंने पड़ोस वाले को फ़ोन करके बताया कि उनका बड़ा भाई यहाँ पड़ा हुआ है, तो उन्होंने बताया तो हम गए सुबह गाड़ी में। तो उस समय मौत हो चुकी थी दिन की? हाँ। तो यहाँ लेके आए आप। तो क्या लग रहा है आपको ये घटनाक्रम में कि टक्कर से हुई होगी या किसी ने हत्या की होगी? टक्कर से लग रहा है। टक्कर से। हाँ। लामता पुलिस ने एक आदिवासी महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी नानक एड़े उम्र 44 वर्ष अमोली निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 23 वर्षीय महिला अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती है। मई 2019 में नानक एड़े ने महिला से दुष्कर्म किया। इस महिला द्वारा की गई रिपोर्ट पर लामता पुलिस ने नानक पिता बलिराम एड़े के विरुद्ध धारा 376, 376 2N भारतीय दंड विधान के तहत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया और इस अपराध में नानक एड़े को गिरफ्तार करके 14 अक्टूबर को बालाघाट की अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। उकवा सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले ग्राम दलदला उपार्जन केंद्र से जुड़े 3 गांव के ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। किसानों ने दलदला उपार्जन केंद्र में किसानों का पंजीयन व धान खरीदी का कार्य स्व सहायता समूह के हाथों न कराए जाने की मांग की। किसानों ने बताया कि महिला स्व सहायता समूह के हाथों उपार्जन केंद्र का कार्य दिए जाने से ग्रामीणों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। वहीं उपार्जन केंद्र पहुंचने वाले कृषक ग्रामीणों को पंजीयन के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे कृषक बंधुओं जो उकवा सोसाइटी के अंतर्गत जो केंद्र खुला है दलदला पे, दलदला के दलदला के जो सोसाइटी है, जो धान खरीदी केंद्र है, उसको स्व सहायता समूह को दे दिया गया है, जिसके कारण कृषक लोग बहुत परेशान हैं। आज पंजीयन के लिए जा रहे हैं तो पंजीयन में मात्र 10 से 12 लोगों का ही पंजीयन हो पा रहा है, ऑपरेटर द्वारा किया जा रहा है, तो जिसके कारण हम 8-10 दिन से परेशान चल रहे हैं। और पंजीयन का डेट था 14/10/2021 तक के। आज यहाँ तक के मान के चलो 20% कृषक लोगों का पंजीयन नहीं हो पाया है। और हम चाह रहे हैं, हम समस्त किसान चाह रहे हैं कि सोसाइटी को ही यथावत रखा जाए, समूह को ना दिया जाए। तो इन लोग क्या काम क्यों नहीं कर रहे हैं? काम स्व सहायता समूह में 11 सदस्य हैं, 11 सदस्य में 9 सदस्य सक्रिय नहीं हैं, वो नहीं करना चाहते हैं। अध्यक्ष सचिव जो समूह के अध्यक्ष सचिव हैं वो करना चाह रहे हैं, बाकी 2 लोग हैं, बाकी करना नहीं चाह रहे हैं। कितनी पंचायतें आती हैं जो वहाँ पे? 3 पंचायत आते हैं, ग्राम पंचायत जगनटोला, ग्राम पंचायत दलदला, ग्राम पंचायत सोनपुरी। 3 पंचायत के कृषक लोग बहुत परेशान हैं। शहर की यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने को लेकर शासन के द्वारा यातायात विभाग को हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध कराया गया है। आपको बताएं कि 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित यह वाहन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस वाहन की मदद से यातायात विभाग तेज रफ्तार वाले वाहनों पर अंकुश लगा सकेगा। वाहन में हाईटेक कैमरा, स्कैनर मशीन सहित अन्य सुविधाएं दी गई है। वहीं यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन के उपलब्ध हो जाने पर उन वाहनों पर आसानी से नज़र रखी जा सकेगी जो तेज रफ्तार के कारण सड़क दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्होंने बताया कि वाहन में उपलब्ध कैमरों की मदद से तत्काल ऐसे वाहनों को कैप्चर किया जा सकता है और सड़क हादसों में काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व शुक्रवार को धार्मिक आस्था और सद्भाव के साथ मनाया जाएगा। इस त्योहार में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले के दहन की पुरानी परंपरा है, जिसको लेकर नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इस वर्ष 51 फीट रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। आपको बताएं कि पिछले वर्ष कोविड-19 के चलते एहतियात के तौर पर केवल रावण के पुतले का दहन किया गया था, लेकिन वर्तमान में कोरोना संक्रमण में कमी के चलते इस वर्ष धूमधाम से विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। पिछली बार तो कोरोना की वजह से सिर्फ रावण दहन हुआ था, इस बार कुंभकर्ण और मेघनाथ की पुतलों का दहन होगा। अच्छा, इनकी लंबाई जो चौड़ाई जो है पिछले वर्ष कम कर दी गई थी, इस बार क्या है? इस बार रावण का जो पुतला है वो 51 फीट लगभग है और मेघनाथ और कुंभकर्ण है 40 से 45 फीट के लगभग। वैसे शासन के द्वारा क्या गाइडलाइन दिया? शासन के द्वारा महावीर सेवा समिति की तरफ से अपने को जो आदेश मिला है उसी हिसाब से अपन व्यवस्था